टिकट देगा? वो कहीं का आपको टिकट देने वाला नहीं है। यानी कि आपके जो डिसीजन में है वो क्लैरिटी स्पेसिफिक होना चाहिए कि मेरा डिसीजन क्या है। और जब आपका क्लैरिटी होगा डिसीजन में, बोलते हैं कि सफलता हमेशा निर्णय के बाद आती है। यानी कि जब आपका डिसीजन क्लैरिटी के साथ होगा, जब स्पेसिफिक होगा कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, मेरे को ये करना ही करना है, तब जाके आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। नहीं तो क्या होगा कि रनिंग इन अ बिजनेस और चेजिंग इन अ बिजनेस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि हम लोग पहले टेंपल रन खेला करते थे, बहुत सारे भाई लोग मेरे वो भी खेलते थे होंगे टेंपल रन। आप उस गेम में क्या था कि दोस्त आप खेलते चले जाओ, उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होता था कि आप पहुंचोगे कहाँ पे। लेकिन जब तक आप स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के साथ नहीं खेलोगे तो गोल पोस्ट नहीं होगा। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप बताओ कहाँ पे जा पाओगे? आप कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे। यानी कि आपको हमेशा डिसीजन में क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, और मेरे सपने कितने बड़े हैं, और मेरे को ये क्यों करना है। जब इंसान का क्यों क्लियर होता है तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है। बाकी जो 10% में हाउ आता है वो तो हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं, और वो आपको रास्ता दिखाता चला जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ हमें होना चाहिए वो होना चाहिए क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। और जिस बंदे के अंदर क्लैरिटी ऑफ डिसीजन नहीं है, जो कंफ्यूज है हमेशा, करे ना करे, करे ना करे, कुछ दिन करा कुछ दिन छोड़ा, कुछ दिन करा कुछ दिन छोड़ा, भाई कहीं नहीं पहुंच पाओगे और टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो जब आप डिसीजन, आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो जाता है कि नहीं मेरे को ये करना है और मेरे को क्यों करना है, ये डिसीजन जब आपकी क्लैरिटी में, डिसीजन में क्लैरिटी आ जाती है तो आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपके बिजनेस में ड्रास्टिक चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप वो है, वो सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है? हमारा सेकंड स्टेप कहता है ओवरफ्लोइंग पैशन। नो व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट योर वाई। आप देख रहे हो ओवरफ्लोइंग पैशन, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों को देख रहे हो आप, जुलाई में हमें टाइम नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार फील्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत लगातार मैं बाहर ही रह रहा हूँ, लगातार मैं जो मेरा जॉब है मैं उन पे CALL दे करके मैं एप्लीकेशन भी नहीं दे रहा, बस भाग रहा हूँ। हम लोग यानी कि डेस्टिनेशन हमारा फिक्स है और हमारा पैशन एकदम सामने दिखता है। जो भी लोग आज आप देख रहे होंगे फील्ड में लगातार धमाके पे धमाके किए जा रहे हैं अपने टीम के साथ, अपने PPO और PGBB के लिए, यानी बहुत तरह के, यानी कि हम लोग रुके नहीं है। हम लोग लगातार अपना जो बिजनेस है उसको फॉलो करने के लिए फुल ऑन पैशन के साथ, और खास करके जुलाई में जिस तरह का ऑफर्स हमें मिला है उसको अगर पाने के लिए एक हमारे अंदर पैशन है। और जितने भी लीडर्स आज वो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, कमेंडेबल है, और मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइंस, हम सभी लोगों के ग्रेट अपलाइंस आप देख रहे हैं किस तरह से भाग रहे हैं, लगातार लगातार फील्ड में वर्क कर रहे हैं। भाई ये पैशन ही तो है, ये पैशन ही है जो हमें इतना भगाता है। इतनी गर्मियां लगती हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने सारे निगेटिव बातें फेसेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों का सुनना पड़ता है, बहुत सारे लोग चमकाते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि जब तक ये लोग चमकाएंगे नहीं तब तक मैं सही रास्ते पे नहीं जा रहा। जिस दिन मेरे को सब लोग हाँ में हाँ बोलना स्टार्ट कर देगा उस दिन अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे को ये पाना है। यानी कि आपको अगर पैशन होगा, आपको पता होगा कि व्हाट ड्राइव्स यू, क्या आपको ड्राइव करता है, क्या आपको उसके लिए उत्प्रेरित करता है कि आपको वो चाहिए, और व्हाट्स योर वाई, और आपको ये क्यों करना है। अगर हर बंदे का वाई क्लियर होगा तो उसका जो ओवरफ्लोइंग पैशन है वो खुल के बाहर निकलेगा। तो मेरा वाई क्लियर है, और मुझे लगता है आप सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए किनका किनका वाई क्लियर है। मैं जल्दी से देखना चाहूंगा कि सभी लोगों का वाई क्लियर है, या फिर अभी कोई लोग बचा हुआ है जिनका वाई क्लियर नहीं है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। जल्दी से फटाफट, मैं चैट बॉक्स में सब लोग का देख रहा हूं, आप लोग जल्दी से लिखिए कि आप लोग का वाई क्लियर है या नहीं है। रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं सर, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए ताकि हम लोग और मीटिंग को, मैम का तो बहुत सर शो नहीं हो रहा है कुछ भी, मैम अभी शो नहीं हो रहा। आप चैट बॉक्स में मैम लिखिए कि आपका वाई क्लियर है क्या। सभी लोगों का यहाँ पे जितने लोग मीटिंग्स कर रहे हैं उनका वाई क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है, मैं मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आनंद सर का वाई क्लियर है, यस सर, मैं जानता हूँ सर आपका वाई क्लियर है और आप बेहतरीन लीडर हैं सर, आई पर्सनली सैल्यूट यू सर। सिर्फ आनंद सर का ही वाई क्लियर है, हेमंत सर का भी वाई क्लियर है, बहुत बेहतरीन भाई, और बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहे हैं आप इतनी छोटी उम्र में। जो हम लोग उस टाइम पे सोच नहीं पाते थे उस उम्र में आप वो काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता भी उतनी बेहतरीन मिलने वाली है। सुनील सर का वाई क्लियर है, बहुत बेहतरीन सर, बेस्ट ऑफ लक सर, और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं सर आपका, बहुत बेहतरीन करने जा रहे हैं सर आप, फ्यूचर GBD हैं सर आप, सभी लोग फ्यूचर DBD हैं एक्चुअली। और भाई बस इन्हीं लोगों का वाई क्लियर था, इतने लोग हैं हमारे साथ, 20 पीपल्स जुड़े हुए हैं, 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, तो बस इन्हीं लोगों का वाई क्लियर था।
जिनका भाई अगर वाई क्लियर नहीं है सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, मैंने चैट बॉक्स ऑन करा हुआ है इसलिए स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ही होस्ट हूँ इसलिए मैं अभी बस चैट बॉक्स देख रहा हूँ कि किन लोगों का वाई क्लियर और किन लोगों का वाई क्लियर नहीं है। जिनका वाई क्लियर नहीं होगा हम लोग कोशिश करेंगे हमारे ग्रेट अपलाइंस। आवाज जा रही है सर? सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर, आप बताइए आपका वाई क्लियर है सर, मैं वाई के लिए बस आप लोगों से बस बातें कर रहा हूँ। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर है और स्क्रीन मैंने जानबूझ करके ऑफ करा हुआ है, मैं अभी चैट बॉक्स में देख रहा हूँ सबका वाई देख रहा था मैं, वाई क्लियर है या नहीं है। वॉइस भी ब्रेक हो रही है मेरी सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं कोशिश करता हूँ सर, क्योंकि अभी मैंने दो दो सिम रखा हुआ है। एक मिनट सर, मैं स्विच कर देता हूँ सर। अब वॉइस जा रही है सर? सर एम आई ऑडिबल? सर एम आई ऑडिबल? अब वॉइस जारी होगी, क्लैरिटी होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय तो आगे बढ़ते हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बोलता है। स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ मैं, बहुत सारे थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, ओवरफ्लोइंग क्वेश्चन आपने देख लिया सिद्धू। हमारा थर्ड स्टेप क्या बोलता है, सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय टू, यानी जो सक्सेस है वो दो तरीकों से अचीव किया जा सकता है। एक आयरन लाइक रिसॉल्व 1% सक्सेस रिजल्ट, यानी कि ये जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट सिर्फ आप खुद पे काम करके ये सक्सेस पा सकते हो, यानी कि आप जितनी मेहनत करते हो वही आपका मेहनत डिफाइन करेगा कि आप सक्सेस होते हो नहीं होते हो। और इस तरह के मेहनत करने वाले लोग सिर्फ। यस मैम, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल मैम? आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? ओके मैम, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, लेकिन इश्यूज पे ध्यान नहीं देना है। मोदी केरन वैसे भी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो सक्सेस कैन बी अचीव बाय टू, आयरन लाइक रिजॉल्व, यानी कि आप जो काम करते हो उससे आपको सक्सेस मिलती है। और जो दूसरा सेकंड ऑप्शन है सरेंडर टू अपलाइन 99 पॉइंट प्लस सक्सेस रिजल्ट, यानी कि अगर आप ये काम करना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपने खुद पे बस काम करा, आप अपनी सुन रहे हो, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, बस अपने तरीके से आप किए जा रहे हो किए जा रहे हो। बहुत सारे लोग इसमें मीटिंग में आते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं, बट वो लोग अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग जो अपलाइन बोलते हैं वो सुनना स्टार्ट नहीं करते, वो लोग बस अपना खोपड़ी डालना स्टार्ट कर देते हैं। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, मे भी आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन बहुत। क्या सर? सब लोग म्यूट है सर? हाँ आ रही है सर, आ रही है। अच्छा ओके 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 सर, अनम्यूटेड नहीं हूँ मैं। एक मिनट सर, आवाज। ओके मैम, अब आ रही है मैम? अनम्यूट हो ही नहीं रहा है मैम, मैं अनम्यूट तो हो ही नहीं रहा यार। अब आवाज आ रही है सर? एक मिनट सर, मैं आउट होके करता हूँ सर, वेट सर।
आवाज आ रही है मेरी मैम? जबीर सर आवाज आ रही है मेरी? रजीश आनंद सर, अब एम आई ऑडिबल सर? सर एम आई ऑडिबल सर? ओके ओके मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है मैम, और समझ सकती हैं कि सुनील सर। चलिए तो बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ पा रहा हूँ सर, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है सर, क्योंकि नेटवर्क इशू है सर। अब ये नेटवर्क किसी के हाथ में होता नहीं है सर, लिटरली। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेंगे हम लोग। नहीं नहीं, घर में ही है सर, घर में ही है। अब नेटवर्क का इशू इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो जो हमारा थर्ड स्टेप क्या था? हमारा थर्ड स्टेप था कि या तो आप अकेले अपने मन से काम कर सकते हैं मे बी, और आपको, मैं नहीं बोलता कि आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, मे बी आपको रिजल्ट आ सकते हैं, नो डाउट है, बट आपको रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके अपला जैसा कि आप आपके अपलाइन बोल रहे हैं, अगर अपलाइन का तरीका अगर आप बनाते चले गए और मानते चले गए, तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी और 99 पॉइंट प्लस सक्सेस रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगला जो हमारा विजन है, अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या बोलता है? विजन। सर जो लोग अपने आप को अनम्यूट करके रखे हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए सही है सर, अब किसी की आवाज़ नहीं आएगी सर, अब सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। अभी सही होगा नेटवर्क, मैंने सिम चेंज कर लिया सर, मे बी सिम में उसमें नेटवर्क का इशू होगा। तो हमारा जो चौथा स्टेप बोलता है वो क्या? विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। अगर हम लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, या फिर जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं, अगर वो दूरदर्शी नहीं है, अगर वो सिर्फ आज का देख के चल रहे हैं, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, बहुत सारे लोग एक ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन जब आपका विजन क्लियर होगा और रीजन क्लियर होगा, तब आप इस काम को कर पाओगे, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हुए वो लोग सारे लोग दूरदर्शी थे, और दूरदर्शी लोग ही हमेशा आगे बढ़ेंगे। जो आज का देख के चल रहे हैं वो लाइफ में कभी आगे बढ़ने वाले नहीं है। यानी कि आप सामने से यहाँ पे साफ साफ स्क्रीनशॉट इसका लेके देख सकते हो। विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, आने वाले टाइम में क्या होने वाला। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का हो सकता है कि आपको किसी के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलना पड़ता होगा कि मैं आ रहा हूं बस चाय पीने के लिए, बट मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ बता सकता हूं आने वाले 3 से 4 सालों में क्या होने जा रहा है। आने वाले 3 से 4 सालों में यही जो आज हम काम कर रहे हैं, वो लोग डिग्री लेकर के ये काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। और वो लोग ज्वाइन कहाँ करेंगे दोस्तों? जो पहले से काम कर रहा होगा। और बहुत सारे लोगों का मैं एक क्वेश्चन सुनता हूँ, अरे सर पैसा आता है जो पहले से ज्वाइन किया रहता है उसके। तो सर मैं आप सभी लोगों को, अगर इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं फील्ड में कि सर जो पहले ज्वाइन किया रहता है उसको बहुत पैसे आते हैं, तो सर इसका एक ही आंसर है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और अभी जो लोग बोल रहे हैं कि सर पहले जो ज्वाइन करा उसको पैसे आते थे, सर मैं आपको बताता हूँ जो पहले ज्वाइन करा और जिसने काम नहीं करा उसको उस टाइम भी पैसा नहीं आया, और जो पहले ज्वाइन करा और काम किया उसी को पैसे आ रहे हैं। और मैं बताता हूँ बाई 2024 और बाई 2025 आप भी यही बोलेंगे कि मैं 4 साल 5 साल पहले कर लेता तो मैं भी आज सास बन के बैठा होता। यानी कि आपके पास एबिलिटी होना चाहिए फ्यूचर को देखने का कि मैं जो कर रहा हूं वो कितना बेहतरीन काम है और इससे मेरे को क्या मिलने वाला है। तो मैं इसलिए मेरा विजन क्लियर है, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूं, बहुत सारे लोगों सारे लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि सर आप लोग अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए, अपने नॉलेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका विजन और रीजन दोनों क्लियर हो पाए। और जिनका स्ट्रॉन्ग विजन क्लियर हो जाता है दोस्तों, ये छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, फिर भी लोग रुकेंगे नहीं। और ये बाधाओं क्या है? अगर जब आप काम करना स्टार्ट करते हो और अगर आपका विजन क्लियर नहीं हुआ, 2 4 लोगों ने मना कर दिया, 2 4 लोगों ने चमका दिया, तो फिर आप काम वहीं पे छोड़ देते हो। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, आपने फ्यूचर देख रखा हुआ है, तो कितने भी लोग चमकाएंगे, कितने भी बार आप गिरोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गिरते कितनी बार हो दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गिर के उठते कितनी बार हो फर्क सिर्फ इससे पड़ता है। तो विजन आपका क्लियर होना चाहिए। आगे जो हमारा फिफ्थ स्टेप बोलता है वो क्या बोलता है? $1 million बिजनेस इन्वेस्टेड ऑफ ड्रीम्स आर दे नॉट वर्थ मिलियंस।
मिलियन डॉलर बिजनेस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये जो बिजनेस है इसमें मेरा लगा ही क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 10,000 15,000 से मैजिक कॉर्नर लेकर के स्टार्ट करते हैं, तो उनको लगता है अरे लगा क्या है, 2-3 महीने 2-4 महीने का पहले का मैंने बस 2-4 महीने का मैंने सामान राशन एडवांस में उठा लिया है, तो जाता है तो क्या जाता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं बताता हूँ दोस्तों कि जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में ट्राई करने के लिए आ रहे हैं उनका कभी कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि बोलते हैं आधे अधूरे मन से की गई शुरुआत असफलता की पहली निशानी होती है, और वेल बिगन इज हाफ डन। और अगर शिद्दत से कोई काम स्टार्ट करते हो तो आधा काम तो वहीं पे बन जाता है, बाकी में आधा बचता है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैंने बस 15,000 लगा करके मैजिक कॉर्नर लेकर के ये काम स्टार्ट करा है, चला तो बढ़िया, नहीं तो जाता क्या है, खा पी के तो अचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं बताता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन जिस दिन आपने क्या करा, जिस दिन आपने इसको मिलियन डॉलर का बिजनेस देखा, आपने इसके बड़े प्लेटफॉर्म को देख लिया कि दोस्तों ये मिलियन डॉलर का बिजनेस है, और मैंने इसमें मात्र 2,000 और 15,000 रुपए नहीं लगाए, मैंने इसमें अपने ड्रीम्स इन्वेस्ट करा, और मैं इससे क्या पा सकता हूं, जैसे कि मैंने बोला विजन क्लियर कर लिया। आपने ये सोचा कि जो 70,000 करोड़ की कंपनी है, मैं बोलता हूं छोड़ दो दोस्तों, 70,000 आपने इन्वेस्ट नहीं करा, बस आप ये सोच लेना कि मैंने इसमें 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, फिर देखो आपके लिए कितना बेहतरीन काम करेगा। क्योंकि अब आप देखो, एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग एक दुकान खोलते हैं, उसमें 5-10 लाख रुपए लगा के स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम उस दुकान पे बैठते हैं तो उस दुकान को चलाने का तरीका अलग होगा, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एक स्टाफ हायर करते हैं और उसको बैठाते हैं तो उसका चलाने का तरीका अलग होगा। क्या अलग होगा? आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो आप अपनी कंपनी को, आप अपने दुकान को कैसे चलाओगे? ओनर मेंटेलिटी के साथ चलाओगे। लेकिन जिस बंदे को आपने हायर करा है 5,000 रुपए दे करके, वो इंप्लॉय मेंटेलिटी के साथ काम करेगा, उसको पता है कि वो बिके या ना बिके, उसको तो 5,000 रुपए आने बैठने के, उसको 5,000 रुपए आते, तो वो काहे के लिए ज्यादा मेहनत करने जाए। और आप बैठोगे तो आप हमेशा ये ग्रोथ पे ध्यान दोगे कि मेरे बिजनेस का कितना ग्रोथ हो, मेरे दुकान में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाए। तो सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों कि आप कभी मत सोचना कि ये बिजनेस में मैंने मात्र 15,000 इन्वेस्ट करा है। मैं बोलता हूं मैंने इसमें करोड़ों इन्वेस्ट करा है, और यही रीजन मेरा शुरू से ही था। मैंने, आपको पता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट भी है, मेरे को पता चला कि भाई इस बिजनेस से इतना बड़ा किया जा सकता है। मेरे को बहुत सारे लोग अटकाने भटकाने वाले मिले, जो लोग खुद सफल नहीं हो रहे थे, मेरे को भी अटकाने भटकाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा विजन क्लियर हो चुका था। और वो विजन सिर्फ दूसरों को बोलने से क्लियर नहीं हुआ था, वो विजन क्लियर हुआ था तब जब मैंने बुक पढ़ी, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, और खास करके मैंने जब बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट करा, जब मैंने देखा कि यार बुक रीडिंग कर रहा हूँ, और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग पे अभी सबसे ज्यादा किताबें अगर लिखी गई हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो भाई जो लोग सफल नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं वो सिस्टम को लैक कर रहे हैं, वो लोग सिस्टम में नहीं है, उनको तुरंत पैसा चाहिए। और मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑलरेडी शॉर्टकट है, 50 सालों का पैसा 5 सालों में कमाने का, लेकिन अब लोगों से और बर्दाश्त नहीं होता, वो 5 सालों में भी शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं पे लोग मार खा जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें बोली, बट अनडाउटेडली मैं लर्निंग पे शुरू से ध्यान देता था, इसलिए मेरा विजन और रीजन दोनों क्लियर था कि ये जो बिजनेस है ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा बिजनेस है, और इससे बड़ा बिजनेस कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट करा, अपने लर्निंग पे काम करना स्टार्ट करा, मैंने इसके बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन्स को देखा, मैंने अपने इसमें ड्रीम इन्वेस्ट करा, मैंने अपने मतलब जो भी था तन मन धन सब लगा दिया। तो उसकी बदौलत आज मैं आप सभी लोगों के, अपने मेरे जितने भी अपलाइंस, डाउनलाइंस, क्रॉसलाइंस, लव लाइंस, जितने लोग हैं, सब लोग का प्यार आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। और आप सभी लोग जिस दिन ये काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप लोग सोच लोगे कि मैंने इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 50 लाख इन्वेस्ट करें, फिर देखना आपके जो पैरों में फुर्ती आएगी ना, और जो आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा ना दोस्तों, वो अनबिलीवेबल होगा। लेकिन आप लोगों ने ये सोचा कि 15,000 से स्टार्ट तो करा है, खा पी के अच्छा दूंगा, कुछ नहीं हुआ। तो भाई दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि छोड़ दो, या तो जान लगा दो या जाने दो, बदल जाओ या फिर निकलो, सिंपल फंडा है। ठीक है, जो था हमारा फिफ्थ, अब मुझे लगता है आपका फिफ्थ स्टेप क्लियर हो चुका होगा सब लोग का, बिलियन डॉलर बिजनेस का। और जो हमारा सिक्स्थ स्टेप बोलता है, वो क्या बोलता है? फॉल इन लव विथ रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शंस विल मेक यू स्ट्रांग। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों कि फॉल इन लव विथ रिजेक्शन, यानी कि आपको जब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जब आपको लोग ना बोल रहे हैं, तब आप उनसे प्यार करो दोस्तों। यानी कि नो का फुल फॉर्म ही होता है, नो का फुल फॉर्म ही होता है ऑलरेडी क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और जिन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी को पहले देख लिया
कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नो का फुल फॉर्म होता है, और जितने लोग मेरे को रिजेक्ट करेंगे उतना ही मेरा बेहतरीन बिजनेस और बढ़ता चला जाएगा। तो और जाके आप लाइफ में अपना सफलता के झंडे और गाड़ना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आप जो भी लोग आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो भी लोग आपको बहुत तरह की बातें बोले, और नो अनडाउटेडली दोस्त बोलेंगे, क्यों ना बोले, आप उनसे कुछ अलग करना स्टार्ट करा आपने, वो नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप उनको चुल दे रहे हो, आप उनको लिटरली चुल दे रहे हो। वो एक अच्छी खासी लाइफ में एडजस्टमेंट करके कॉम्प्रोमाइज करके आप लाइफ जी रहे हैं, और आप उनको जा रहे हो ऑडी जगुआर और फरारी की बातें बता रहे हो। सर वहां पे कहां से हजम होगी, नहीं होगी, उनको तो रिजेक्शन देना ही देना है। बट आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि जितने भी रिजेक्शन आ रहे हैं वो मेरे बेहतरी के लिए हैं, और ये रिजेक्शन को झेल करके ये लोग आगे बढ़े। चाहे दुनिया में कोई भी लोग, क्या कैसे भी लोग दुनिया में आज अपने नाम का झंडा पंचम लहरा रहे हैं, तो उन लोगों ने पहले रिजेक्शन को एक्सेप्ट करा है। और कीप काम एंड एक्सेप्ट रिजेक्शन, और आराम से आप अपना काम करते चले जाइए, और जितने लोग रिजेक्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो बोलता हूँ, सभी लोगों को बोलता हूँ, दोस्तों आप लोगों ने जिस दिन आपने डायरी में 500 नो नो नो, 500 तो मैंने ज़्यादा बोल गया, अगर उससे कम भी 300 आप नो 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 लिखवा लिया अपने डायरी में। यस लिखवाने का बिजनेस नहीं है, नो लिखवाने के वजह, जिसने अपने अपने डायरी में 300 लोगों से नो 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 लिखवा लिया, उस दिन आपका कम से कम अगर मैक्सिमम बैलेंस होगा तो कुछ नहीं होगा तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख का आपका टर्नओवर, 3 से 4 लाख आपके अकाउंट में आ रहे होंगे हर महीने। तो भाई सिर्फ यस सुनने का बिजनेस नहीं है, ये ना सुनने का बिजनेस है। और आज से आप लोग बस ना 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 नारे बस गाना सुनना स्टार्ट कर दीजिए, और जितना पेन ले सकते हैं उतना पेन ले लीजिए, फिर देखिए आपके बिजनेस में कितना बड़ा ग्रोथ होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेन पे फोकस करना है, कभी गेन पे फोकस नहीं करना है। और बहुत सारे लोग हमेशा गेन के चक्कर में आते हैं, और जो लोग गेन के चक्कर में रहेंगे उनको पूरी जिंदगी पेन मिलेगी, और जो लोग पेन के चक्कर में जो स्टार्टिंग में पेन ले लेंगे उनको पूरी जिंदगी गेन मिलेगी। तो आपको क्या लेना है ये आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या लेना चाहिए। आप खुद समझदार हो कि आप क्या लेकर के अपने लाइफ में साइन कर सकते हो और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मुझे बस पेन चाहिए, मैं आज जितना भी काम करता हूँ वो कम है। आज मैं 12 बजे आया उत्तर प्रदेश से, फिर मैं 2 बजे निकल गया डेमोस्ट्रेशन प्लान करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं अभी गेन के चक्कर में रहूंगा, अपने आप को आराम दूंगा, बाद में मेरे को उतना ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और उतना ही ज्यादा पेन होने वाला है। बट अभी मैंने अगर काम कर लिया 2-3 साल, तो मेरे 7 जनरेशन तक की मैं कष्ट को दूर कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्यों ना करूँ यार। स्वर्ग सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, और जो मरेगा नहीं उसको स्वर्ग मिलेगा नहीं। तो आप लोग, मुझे लगता है आप लोग का ये जो स्टेप है वो क्लियर हो चुका होगा। यानी आज से आप लोग सब लोग नो 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 सुनना स्टार्ट करेंगे, और पेन लेना स्टार्ट करेंगे, और रिजेक्शन से प्यार करना स्टार्ट करेंगे, होना स्टार्ट हो जाएगा। 300 दोस्तों गिन करके लिख लीजिएगा, 300 लोगों ने जिस दिन आपको ना बोल दिया उस दिन आपके अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए आ रहे होंगे। तो आप खुद सोच सकते हो किस चीज का बिजनेस है। जो 7th स्टेप हमारा बोलता है वो क्या बोलता है, लर्नर फॉर लाइफ, नॉलेज इज द डेप्थ नीडेड टू स्टे टॉल। आप देख रहे हैं इस पेड़ को, आप देख पा रहे होंगे, ये पेड़ का जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष है ये ऊपर में जितना फैला हुआ है ना, उतना ही नीचे में भी फैला हुआ है, उससे ज्यादा ही कहीं ज्यादा फैला हुआ है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहो, तो आपको क्या करना होगा, पाइलिंग अच्छी करनी होगी दोस्तों। यानी अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं है ना, सॉलिड नॉलेज पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, अगर आप ऊपर ऊपर से काम किए जा रहे हो, तो समझो कि आपका जो पतन है वो बहुत जल्द है, और आप बहुत बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे, और आप जितनी स्पीड से है उससे दुगनी स्पीड से आप बाहर निकल जाओगे। यानी कि लर्नर फॉर लाइफ, यानी कि आप कितना भी, मैं जीबीडी भी बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लर्नर हूं। और मैं हर वो मीटिंग को, मैं कोशिश करता हूं मीटिंग को अटेंड करने की, चूंकि मैं फील्ड वर्क में ज़्यादा रहता हूं तो मैं अटेंड नहीं कर पाता। बट जब भी मेरे को फुर्सत होती है, अगर मैं मेरे पास टाइम होता है, मैं फ्री होता हूँ, मैं किन्हीं का भी मीटिंग सेमिनार चल रहा होता है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उस मीटिंग और सेमिनार को अटेंड कर सकूं, और उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है उतना ले सकूं। और मैं बुक्स पढ़ता हूँ, प्रोडक्ट के नॉलेज लेता हूँ, ये डेली का। जब फील्ड वर्क में रहता हूँ तो नहीं हो पाता, लेकिन जब भी मैं घर पे रहूँगा, और मेरे साथ एक बुक हमेशा होती है जिसको मैं हमेशा पढ़ना कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं डेली कम से कम 15-20 मिनट पढ़ लिया करूँ। यानी कि अगर आपको हमेशा लंबा बना रहना है, यानी कि अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते रहना, तो सिर्फ ना आप ऊपर से आपको काम करना होगा, बल्कि आपको अपने जड़ों में काम करना होगा, अपने जड़ों को मजबूत बनाना होगा, पाइलिंग अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। तो पाइलिंग करने के लिए क्या करना है, आपको डेली बुक रीडिंग करना है, जूम मीटिंग्स अटेंड करने, डेली प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, डेली अपने एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से उनसे बातें करती रहनी है, बात पूछना है कि सर मेरा इस महीने का बिजनेस और बड़ा करना है, मेरे को इतना का चेक चाहिए, मेरे को इतना का चेक चाहिए, मैं क्या करूँ। और आप सब लोगों को दोस्तों पता है कि ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, मात्र 3 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो 3 साल में क्यों ना अपने आप को खपा दे यार।
अगर 3 साल खपा करके मेरे को दुनिया का हर वो खुशी मिल सकता है तो मैं 3 साल क्या 5 साल खपाने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरे को पता है 3 साल इज इनफ। सही है। तो मुझे लगता है आप सब लोग का 7th पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा, यानी कि हमेशा लर्न करने की दिशा में काम करना है, ना कि अर्न के। जिन लोगों ने हमेशा अर्न की तरफ ध्यान दिया, जिन लोगों ने हमेशा पैसे की तरफ ध्यान दिया, वो लोग हमेशा डाउनफॉल में चलते चले गए, और जिन लोगों ने लर्निंग पे ध्यान दिया वो लोग हमेशा अर्निंग की तरफ बढ़ते चले गए। और बहुत बड़े विद्वान इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि हमें यंग एज में खास करके कभी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा लर्निंग के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग इक्वल टू होता है अर्निंग। आपके नॉलेज को हमेशा पैसे फॉलो करता है, पैसा कभी नॉलेज को फॉलो आप सॉरी नॉलेज को हमेशा पैसा फॉलो करता है, पैसों को कभी नॉलेज फॉलो नहीं करता है। इसलिए हमेशा आपको लर्निंग करते रहना होगा डे बाय डे। अगर आज आप 1% जानते हो और कल 1.1 नहीं जानते हो तो यानी कि आप डिग्रेड कर रहे हो, यानी कि जो आपका आने वाले कल का जो आपका नॉलेज होना चाहिए आज से और ज़्यादा 0.1 ही ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा 7th स्टेप आप सब लोगों को बीच में क्लियर हो चुका होगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बोलता है वो बोलता है हेल्पिंग पीपल, यानी प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। और ये जिग जैगलर ने ये बोला है कि यू विल गेट ऑल यू वांट इन योर लाइफ इफ यू हेल्प इनफ अदर पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। यानी कि आपको लाइफ में हर वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन कब? तब जो चीज आपको चाहिए वो अगर दूसरों को देना स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में वो तो खुद पे खुद आना स्टार्ट हो जाता है। यानी ये बिजनेस कितना बेहतरीन है दोस्तों कि आप हेल्पिंग पीपल, यानी मैं लोगों को मदद करूं, अपने बारे में ना सोचकर। बहुत सारे लोग और मैक्सिमम लोग हमेशा अपने बारे में मैं की तूती रत मैं के जाप करते चले जा रहे हैं। भाई अपने बारे में कभी मत सोचो। आप सोचो कि आप अपने लोगों को किस तरह से ज्यादा बेनिफिट दिला सकते हो, आप अपने लोगों को कितना ज्यादा एडुकेट कर सकते हो, आप अपने लोगों को कितना ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो, आप उन पे ध्यान दो। अगर वो लोग सक्सेसफुल होंगे तो आप तो खुद पे खुद सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और ये प्रकृति का नियम है कि जितना आप देते हो उतना ही आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा हेल्पिंग मोड में रहना है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का बंदा हो, चाहे वो हमारा क्रॉस लाइन हो, चाहे हमारे अपलाइन का डाउनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी केयर यानी कि प्रेम यानी कि मोदी केयर, इस माइंडसेट के साथ अगर आपने काम करना स्टार्ट करा तो आप सबकी मदद करोगे, और जब सबकी मदद करना आप स्टार्ट करोगे तो आपकी मदद तो ऊपर वाला करेगा। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्फ। आप दूसरों की मदद करो, आपकी मदद वो ऊपर वाला करने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि हमें हेल्पिंग नेचर के साथ काम करना है, अपने बारे में ना सोच करके। आपके साथ जो लोग अटैच हो रहे हैं, आपके साथ जो लोग कोऑर्डिनेशन में आ रहे हैं, उनके बारे में, उनको आप कितना बेनिफिट दिला सकते हैं, इस बारे में अगर आप सोचना स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करता है, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप बेहतरीन होते चले जाते हो। और आपके नॉलेज में जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं भाई वो अनबिलीवेबल होते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लास्ट टैगलाइन मैंने लिखा है, द माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव। यानी कि अगर आपके दिमाग ने ये सोच लिया कि ये हो सकता है तो वो होके रहेगा। अच्छा आप बताओ दोस्तों, किसी ने तो सोचा होगा कि एरोप्लेन को, लोहा लकड़ को भी आसमान में उड़ाया जा सकता है, किसी के दिमाग में तो पहले आया होगा, और उसने बंदे ने सोच दिया, वो काम हो गया। और मैं बताता हूँ दुनिया में आप जितना सोच सकते हैं वो सारी काम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन के लिए काम करना होगा। अगर आप चाहते हो कि दुनिया का सबसे रईस आदमी आपको बनना है, बन सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको उसके लिए जो सेक्रीफाइस है, जो मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि सफलता सेक्रीफाइस मांगती है, सफलता हमेशा बलिदान मांगती है। लेकिन सफलता सबको चाहिए, लेकिन बलिदान करने के लिए कोई रेडी नहीं है। और जब तक दोस्तों आप बलिदान कुछ करोगे नहीं, बलिदान पे कुछ लगाओगे नहीं, आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा माइंड का खेल खेलना है। और ये जुलाई मंथ चल रहा है दोस्तों, और दो चार मैंने इसमें दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इनका नाम है लिपस्टर, ब्लैक लिपस्टर। ये देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल पैर के साथ ये बंदा दौड़ रहा है। अच्छा आपने कभी सोचा दोस्तों कि हम लोग हमेशा परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, हमेशा सरकार को कोसते रहते हैं, हमेशा आजू बाजू के लोगों को कोसते रहते हैं। भाई ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि इनके पैर नहीं है और ये लोगों ने सबसे बड़ा इतिहास लिख दिया। अब आप बताओ, अगर हमारे दोस्तों, आप खुद सोचो, अगर हमारे पास पैर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना रोना रो रहे होते हैं। हम लोग रो रहे होते हैं कि यार मेरा तो पैर ही नहीं है, नसीब ही खराब है, भगवान ने तो मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यानी कि 10 तरह की बातें कर रहे होते हैं और अपने आप को कोस रहे होते हैं, अपने जन्म पे अपने आप को कोस रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्त इसके पैर नहीं है। ब्लैक लिस्टर आप लोग सर्च कीजिएगा, और ये ओलंपिक तक गया है, गोल्ड मेडल तक लाने वाला ये बंदा है ब्लैक लिस्टर। आप बताओ कि ये इसी धरती का है या नहीं है? ये जीता जागता उदाहरण है, और अब ये जिंदा है। आप
आपको कभी मिले साउथ अफ्रीका में जाने का मौका तो आप इनसे मिलेंगे। ये लोग लेजेंड है। क्यों लेजेंड है? क्योंकि इनमें माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव, क्योंकि इन्हें कभी अपने आप को विकलांग बोला ही नहीं। और दोस्तों मुझे लगता है, मैं पर्सनली बोलता हूं, मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, विकलांग इंसान शरीर से नहीं होता, विकलांग हमेशा इंसान अपने मानसिकता से होता है। बहुत सारी की मानसिकता लोगों को विकलांग बना देती है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग यार, क्या कहेंगे लोग, मैं ये करूंगा तो मेरी छवि छोटी हो जाएगी, मैं वो करूंगा तो मेरी छवि छोटी हो जाएगी। भाई किस तरह की छवि, आप बताओ। और जिस बंदे ने, जो बंदे लोग कुछ आज अलग करना स्टार्ट करते हैं, दुनिया गवाह है कि उनको लोगों ने पागल बोला है, उसकी इज्जत की उनकी मानहानि हुई है, लेकिन वही लोग जब सफल हो जाते हैं तो उनके पीछे पूरा कारवा चल रहा होता है, और उनको पीछे घर पे बुलाने के लिए लोग इनविटेशन देते हैं, फिर भी वो नहीं आ पाते क्योंकि उतने बिजी हो चुके होते हैं कि उनको लोग पागल ही बोलते हैं ना। उनकी भी तो इज्जत जाती होगी, उनकी भी तो इज्जत की मानहानि होती होगी कि नहीं होती होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ हमेशा इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। लोग क्या बोलेंगे, मेरे से हो गया, लोग मेरे को ये काम करूंगा तो छोटा समझेंगे। भाई बड़े लोग छोटा काम करना पसंद करते हैं और छोटे लोग बड़ा काम करना पसंद करते हैं, और यहीं पे उनके और हमारे बीच का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप ये काम करते हो और आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अगर मैं ये काम करके अगर अपनी लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, अपने स्कूल का निर्माण कर सकता हूँ, रेंज रोवर ले सकता हूँ, तो ये छोटे काम एक दिन बड़े काम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बड़े बड़े लोग मेरे से पूछेंगे भाई आपने ये कैसे करा, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी ये करना है। तब बताओ दोस्तों, अभी जो मैं इज्जत खो रहा हूँ उससे कितनी ज्यादा इज्जत मेरे को मिलेगी। जो लोग आज मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, जो लोग मेरे को देख के इग्नोर हो जा रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, वो लोग मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं। वो भी टाइम आने वाला है बहुत जल्द। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, और कभी नहीं सोचना होगा क्या है, लोग क्या बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मेरे को पता है कि जो मैं कर रहा हूं सबसे बेहतरीन काम है, मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं, और लोग तो बोलेंगे, लोगों ने तो ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, सूली पे चढ़ाने वाला कौन, ईसा मसीह को, इंसान ही तो थे, और पूजने वाले कौन, इंसान ही तो है। तो जब भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा, ईसा मसीह जैसे इंसान को नहीं छोड़ा, तो फिर हमें और आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमें बदलाव करने की जरूरत है, तो खुद के अंदर, और आपके सपने जब बड़े होंगे, जब आपका विजन जब क्लियर होगा, तो ये सब सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हैं। सुधा चंद्रन, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, इनके पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है इनके, और बेस्ट क्लासिकल डांसर है। आप बताओ ये किस तरह के लोग हैं यार, इनके पैर नहीं और ये बेस्ट क्लासिकल डांसर हो जा रहे हैं। और हम लोगों के अगर पैर नहीं होते तो हम लोग जिंदगी का रोना रो रहे होते, जिंदगी को कोस रहे होते, अपने परिवार वालों को कोस रहे होते, अपनी जिंदगी को कोस रहे होते। लेकिन ये लोगों को आप देखो, इनसे सीखो, ये अलग ग्रह से नहीं आने वाले, ये लोग हमारे और आपके जैसे, और इन सुधा चंद्रन जैसे हजारों लोग हैं, उनके तो सारे लोगों को मैं बातें नहीं बता सकता, लेकिन सुधा चंद्रन जैसे हजारों जन हैं जिनके पैर नहीं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन डांस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को नसीब, और हमें लग रहा है कि हमारे पास है ही क्या। भाई जिन लोगों ने साधनों पे फोकस करा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, जिन लोगों ने साधना करा वो जिंदगी में सब कुछ अचीव कर पाए। इसलिए कभी आप साधनों पे फोकस मत करना कि क्या है, ये होता तो ये कर लेता, ऐसे होता तो वैसे कर लेता, ये बड़ा आदमी रहता तो ऐसे कर लेता। भाई नहीं, आप जितने में हो, जो भी है वहीं से स्टार्ट करो, हिस्ट्री वहीं से लिखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इनका नाम शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, और बहुत ही बढ़िया एथलीट हैं ये भी, और बहुत ही इनका भी कुछ इश्यूज हैं, इनके भी पैर नहीं है, और फिर भी ये बेहतरीन, हाँ ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, इनका नाम मेरे को नहीं आ रहा, इनके आर्टिफिशियल पैर हैं, और ये माउंट एवरेस्ट पे चलने वाली लेडीज है। भाई ये क्या सर? हाँ अनुपमा सिन्हा, थैंक यू सो मच सर। अनुपमा सिन्हा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करो, इनका पैर नहीं है। अब बताओ दोस्तों कि ये पैर नहीं और ये बंदी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जा रही है। लेकिन आप खुद, हम लोग को, मेरे को ना बहुत कभी कभी ये लगता है कि भाई हम लोग किस तरह के लोग हैं यार। हमारे पास भगवान ने हमारी इतना बेहतरीन शरीर दिया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं दी हुई है, फिर भी हम लोग कोसते हैं कि हमारे पास ये होता तो ये कर लेते, वो होता तो वो कर लेते। भाई कुछ नहीं होगा, आप जो है जितना है उतने में स्टार्ट करो, हिस्ट्री आपकी लिखी जाएगी। और जो लोग सोचेंगे कि मेरे पास ये होता तो वो कर लेते, ऐसा होता तो वैसे कर लेते, वो जिंदगी में हमेशा वहीं पे रो रहे होंगे। आप भी आज भी देख लेना, 5 साल बाद भी वहीं पे वो लड़ मर रहे होंगे, उनकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये इनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, लिख दूंगा अगली बार से। ये एक स्विमर है, ये एक स्विमर है, और इनका इन्होंने ये 3 बार इन्होंने लगातार गोल्ड मेडल जीता है, 3 बार लगातार। अब बताओ दोस्त कि पैर नहीं और ये 3 बार बंदी लगातार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, और ये फॉरेनर है। बताओ आप दोस्तों किस तरह के लोग हैं ये लोग, आप लोग समझ रहे हो कि इस किस तरह के लोग हैं, और हम लोग, मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोग को, यानी आपको पास भाई भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर हम लोग अपने आप को कम क्यों आंक रहे हैं,
क्यों आंक रहे अपने अपने आप को हम कम कि ये होता तो ऐसे कर लेता, वो होता तो ऐसे कर लेता। भाई कुछ होता, क्या होता कुछ मेरे को नहीं पता कि क्या होता और क्या नहीं होता, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि मैं खास करके जब से मैंने ये करना स्टार्ट करा, नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करा, मुझे ये बहुत जल्दी अच्छे से पता चल गया कि जो है उसी में स्टार्ट करो। आप ये मत सोचो कि कल से स्टार्ट करूंगा, मेरे पास ये होता तो स्टार्ट करता, वो होता तो स्टार्ट करता। जिंदगी में कभी भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आएगा, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है। अपने आप को आज से आप डेवलप करना स्टार्ट करो। आपके अंदर जो नॉलेज होगा, आपके अंदर का जो व्यक्तित्व विकास होगा, वो आपको आगे चलने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 सालों में आपको पता चलेगा किस तरह का बेहतरीन लाइफ आपको मिलने वाला है। यानी कि आप खुद समझो दोस्तों, लिटरली अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो और मेरा मीटिंग लेने का मकसद भी यही होता है। बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाता आप लोगों से, और फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। और भैया अभी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, आ, आ, यार ऑफर्स आए हुए हैं दिस मंथ के रिगार्डिंग, और वो मेरे को लगता है वो सारे ऑफर्स मेरे लिए हैं, वो सारे ऑफर्स मेरे लिए हैं। और कंपनी जो भी कोई ऑफर निकालती है, चाहे पिछले मंथ में धूम निकाला हो, पिछले साल में धूम निकाला हो, या फिर वाइजैक टूर निकाला हो, या फिर जो भी निकालती है जब से मैं हूँ, और मैंने एक भी जो होता है ना, एक भी मैंने ऑफर्स को जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि वो जो सारे ऑफर्स जो मिल रहे हैं ना, वो मेरे लिए आया है, प्रेम के लिए आया हुआ है। तो प्रेम के लिए आया हुआ, तो प्रेम को तो जी जान लगाना पड़ेगा। दोस्तों आपको भी यही सोचना होगा कि ये सारे जो ऑफर्स मिल रहे हैं ना, ये जो सारे आपको आपको अप्लायंस हेल्प कर रहे हैं, ये भाई आप जितना जल्दी अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, जितना ज़्यादा अपने नॉलेज पे आप फोकस कर पाओगे, उतना बेहतरीन लीडर आप बन पाओगे। और कोई दिक्कत नहीं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लीडर बोर नहीं होता यार। मेरे को नहीं इतना बोलना आता था, मेरे को नहीं आता था समझाना, मैंने बहुत पापड़ बेला, मैंने बहुत गिरा। 2 डेमोज मैंने अपने अपलाइन से दिखाया हुआ था, थर्ड डेमो के लिए मैंने फ़ोन करा तो हमारे अपलाइन ने बोला भाई मैं नापी में करने गया हूँ, प्रॉपर्टी डीलर है तो नापी करते रहते हैं। मैंने बोला अगर इनके भरोसे में रहूंगा तो फिर हुआ मेरा बिजनेस, मेरे को अपने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मैंने खुद से सीखना स्टार्ट करा। जब डेमो मैं देना स्टार्ट करा तो फिर बिजनेस प्लान करने की बारी आई। अब बिजनेस प्लान मैं कराऊं तो कैसे कराऊं, टाइमिंग नहीं था उनके पास, तो फिर वही सिचुएशन थी। मैंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने एक वीडियो उठाई यूट्यूब से और मैंने उसको कॉपी करना स्टार्ट करा। मैं जाता था बिजनेस प्लान देने और कान में ईयरफोन लगा करके सुनते सुनते हुए जाता था। और वो सुनते सुनते क्या हुआ कि एक बार, दो बार, तीन बार देते 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 अब इतना एक्सपर्टीज हो गया कि अब बिजनेस प्लान देने के बहुत सारे वेरिएंट्स मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने लर्निंग को बढ़ाया, मैंने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली कि मेरे से बेहतर कोई नहीं। और मैं बताता हूँ दोस्तों, जब दूसरे लोग बिजनेस प्लान देते हैं तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि मैं सबसे बेहतरीन देता हूँ, मैं सबसे बेहतरीन लीडर हूँ, और मैं जो बिजनेस प्लान दे सकता हूँ कोई नहीं दे सकता। मेरे को ये अंदर से फील होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं अपने लर्निंग पे डेली फोकस करता हूँ, और मेरे को अपने ऊपर यकीन है क्योंकि मैं अपने लर्निंग को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। और जिस दिनों से आप सभी ने अपने लर्निंग को फोकस करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपको किसी अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लोग वन मैन आर्मी बन जाओगे। वन मैन आर्मी है क्या, जिसके अंदर नॉलेज है वो वन मैन आर्मी है। जब आपके अंदर बिजनेस प्लान देना आ जाएगा, फिर आपके चेक्स बढ़ना, जब आप बिजनेस प्लान देना स्टार्ट करोगे तब जाके आपके डाउनलाइंस वाले भी तो बिजनेस प्लान देना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जब आपको बिजनेस प्लान नहीं देना आ रहा है तो फिर आप कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अंदर में कोई ऐसा लीडर होगा जो बिजनेस प्लान देगा, नहीं होगा। तो आपको खुद से पहले बिजनेस प्लान करना होगा, खुद से डेमोस्ट्रेशन करना होगा, खुद से इनविटेशन का तरीका पता करना होगा। और दुनिया बोलती है कि यार मेरे को सिखाओ यार, भैया कौन सिखाएगा यार, ये दुनिया यूट्यूब दिन भर तो चल रहा है यार। जो सीखने वाले लोग वो तो कहीं से भी सीख ले रहे हैं, और जो नहीं सीखने वाले उसके पास बहाने हैं, सर आपने तो ये बताया नहीं था, सर आपने मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। भाई दुनिया सिखाने के लिए रेडी है आपको, क्यों नहीं समझ रहे हो। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग जितना बड़ा बिजनेस है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, भाई मैं जॉब करता हूँ और शुरू से ही थोड़ा खोपड़ी तेज रहा है, तो मेरे को मैं वही काम करता हूँ ना जिसको मेरे को भविष्य दिख जाता है। मैं अदरवाइज दूसरे कामों में हाथ नहीं डालता। मैं वही काम करना पसंद करता हूँ जिसको मेरे को पता है कि जो मैं ग्रोथ ले सकता हूँ और जो रिजल्ट आएंगे अनबिलीवेबल आएंगे, वही मैंने काम। और 2-4 मैंने काम और करा है, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसका मेरे पता था वो अगर हो जाता तो रिजल्ट बेहतरीन आता, लेकिन मेरे को लगा कि वो चीज़ एक्टिव थी, पैसिव नहीं थी, और मेरे को पैसिव चाहिए था। और पैसिव के लिए मेरे भगवान ने मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भेजी मेरे ग्रेट अप्लायंस के द्वारा। और दैट टाइम पे मैं बहुत निगेटिव था, लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि भाई ये फ्यूचर है, और मैंने बुक रीडिंग करना स्टार्ट करा, सारा सर्वे करा, तब मैंने देखा कि भाई इससे बड़ा बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैं जी जान से लग गया, और फिर मैंने 2 डेमो मात्र अपने अप्लायंस से दिखाया था, और बिजनेस प्लान एक भी नहीं बिजनेस प्लान एक भी नहीं। मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में सर आते थे, दिखाते थे, कोई बात नहीं। अब सर आएंगे 1-2 दिन के लिए, तो उनसे मैं कितना बिजनेस प्लान दिखाऊंगा यार। मैं खुद से मैंने करना स्टार्ट करा, सही हुआ गलत हुआ नहीं पता। एक आपका अपलाइन जाएगा और 1-2 मैजिक कॉर्नर करवा देगा, उससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। जिस दिन आप गए और आपने
आप 10 अपने बिजनेस प्लान करो, आपने एक बस मैजिक कॉर्नर निकाल दिया, उस दिन आपका मनोबल बढ़ के डबल हो जाएगा, और वहां से लीडरशिप का स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज मेरी बातों को समझ पाएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस भी आई, नेटवर्क इश्यूज आया, और जब बड़े बड़े हवन होना स्टार्ट होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बाधाएं आना स्टार्ट होती हैं। तो मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे, क्योंकि मेरा 8:15 का ही टाइमिंग था, और बहुत ज़्यादा लोग इसलिए भी नहीं आ पा रहे मीटिंग में, क्योंकि फील्ड में लगातार धमाके हो रहे हैं, सारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, सारे लोग धमाके करने के लिए रेडी हैं, और जितने भी लोग धमाके करने के लिए रेडी हैं, सब लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, और उनको पता है कि जुलाई का जो बुनांजा है, वह जुलाई का जो मानसून का बुनांजा वो उनके लिए है, वो इसलिए वो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे भी, मेरे लिए भी ये सारा बुनांजा मेरे लिए, प्रेम के लिए, और आप सभी लोग यही समझ लो कि ये जो जितने ऑफर्स आए वो किसके लिए है, वो आप सभी के लिए हैं। आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, और जिस दिन जब बोलते हैं ना, जिम्मेवारी में ताकत होती है, जिम्मेवारी ले लो दोस्तों कि मेरा बिजनेस है, मेरे से स्टार्ट होता है, मेरे पे खत्म होता है, कोई अप्लाई नहीं, जितना मेरा अप्लाइन को करना था उसने कर दिया, अब मेरी बारी है, मैं यहाँ से उखाड़ के रख दूंगा, कोई दुनिया का माइकल लाल आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी हुई, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस यहाँ आंखों में दिखना चाहिए। आज मेरे को भले ही करोड़ों रुपए नहीं आते, 50 लाख नहीं आता, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 2025 तक प्रेम का इनकम 50 लाख प्लस का होगा पर मंथ का। ये मेरे आंखों में आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है, जो मैं कर रहा हूँ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ, समर्पण की भावना से मैं काम करता हूँ। तो रिजल्ट ना मिले ऐसा दुनिया का हो ही नहीं सकता। और दुनिया में जिन लोगों ने किसी चीज़ को करने के लिए अपना संपूर्ण लगा दिया, उसको रिजल्ट आया। जिन लोगों ने बस 1% भी कोताही की, 99% लगाया, उसको रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा अपने ऊपर काम करना और अपने अंदर विश्वास रखना है। सिंपल फंडा है दोस्तों, दुनिया में जितने लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया किसी एक वस्तु को करने के लिए, उनका दुनिया में नाम बन गया। लेकिन जिन लोगों ने अपना 99% लगा के भी छोड़ दिया, उन लोगों का नाम कभी नहीं बन सकता। इसलिए मैं अपना 110% लगा चुका हूँ, और मेरे को लगता है जितने भी लोग हैं, सब लोग मेरे जैसे जिद्दी जुनूनी लोग हैं, और सब लोगों को अपने आप में आज एक प्रण लो खुद से भाई कि बिजनेस मेरा है और सारे काम मेरे होगा भाई। रजनीश सर, वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड सर। और बहुत सारे लोग, भाई लोग मेरे साथ, बड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं, अगर मेरे से कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ या फिर अपने क्वेश्चन से राइज करना चाहता हूँ, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें। एनीवन, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको भी लगता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और अपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछना चाहते हैं, तो रखें। वेरी गुड मोदी मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर, जब बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना सर कि अगर इम्तिहान बेहतरीन होगा है, तो परीक्षा भी बेहतरीन ही देना पड़ेगा। तो जो सर आपको, आप एक ही बात समझो सर, जो आपको उपलब्धि मिलने वाली है, मैं आपको जिस, आप बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर उस स्पीड को अगर लगातार मेंटेन रखा, फिर भी आपका 2025 से आपका इनकम कम से कम 10 लाख का होगा। अब बताओ दोस्तों, अब भाई आप बताइए सर कि आप कौन सा ऐसा काम करेंगे आपको मंथली इनकम 10 लाख होगा 2025 के बाद? नहीं होगा। इसलिए हमेशा बड़े लोग होते हैं ना, वो विजन लेके चलते हैं। 5 साल बाद आपके पास क्या होगा, मेरे पास 5 साल बाद 50 लाख महीने का होगा, ये गारंटीड है, फॉर श्योर है, कोई इसमें क्वेश्चन। ज्यादा हो सकता है, प्रेम के पास कम नहीं होगा। और ये जुनून आपके अंदर भी आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। और आप एक सुपर जीबीडी हैं सर, आपकी पर्सनालिटी बोलती है, आपको देख करके लोग बोलेंगे सर यू आर सुपर जीबीडी, और साथ मिलकर इतिहास लिखेंगे सर। और एनीबडी जो क्वेश्चंस रखना चाहते हो, और या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, जरूर अपनी बातों को रखें। एनीवन? बिल्कुल नहीं मैम। अरे हम लोग मैम फैमिली मेम्बर्स हैं मैम।
और बेबी मैम, मैं आपको एक पर्सनली बात बोलना चाहूँगा, जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैम मैं आपको देख करके इंस्पायर्ड होता था, क्योंकि मैं देखता था कि एक लेडी होकर के आप कहाँ कहाँ पे जाती थी और लगातार आपके लगातार डेमोस्ट्रेशन आते थे। मैं मैम उन दिनों को याद करता हूँ। मैं चाहूँगा मैम फिर से आप वही मैम लेडी सिंघम बनिए, और जिस तरह से आप एक साल पहले धमाके करती थी, पूरे दिन में डेमोज डेमोज, सिर्फ बेबी मैम के डेमोज आते थे। उस टाइम पे मैं आपको देख करके मैम सीखता था कि मैम यहाँ हम लोग हमेशा बातें करते थे कि वो एक लेडी है जो धमाका कर रही है मैम, वो फिर आपको पहचानने की दे रहे हैं कि नहीं, मैं दुनिया में इतिहास लिखने के लिए आई हूँ। तो मैम वो आपके अंदर है, और आपको थोड़ा सा बस वही बोलते हैं, उतार चढ़ाव मैम आता रहता है, और हम लोग मोदीकर फैमिली हैं, सब एक दूसरे से सीखेंगे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप मेरी ट्यूटर हैं, आप मेरी आदरणीय हैं और हमेशा रहेंगी मैम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। और हमारे कोई भाई बंधु जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो या फिर। वेरी गुड मोदीकर मॉर्निंग, ओम प्रकाश झा सर। वेरी गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, और ये आप लोग का प्यार है सर। बस यही कामना करूंगा सर कि आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और उसके लिए सर एक चीज़ चाहिए, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है ना सर? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश सर। मिलके इतिहास लिखेंगे सर। वेरी गुड मोदीकर मॉर्निंग श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, और माफ़ी चाहूँगा सर कि ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है हमारा मीटिंग, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा सर। डोंट वरी सर, जुलाई का महीना इतना धमाकेदार बनाएंगे कि पूरी इंडिया में मोदी कर के टीम, और खास करके जो हमारे टीम है, हमारे ग्रेट अप्लायंस का टीम है, वो रॉक करेगा पूरी इंडिया में। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, और बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं सर आप। और हमारे कोई भाई बंधु जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, अपने आप को अनम्यूट करके जरूर रखें। एनीबडी? वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग सर। रजनीश सर, वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और रजनीश सर, आप बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं सर, और मैं आप सभी को लोगों को देख करके सर मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। और खास करके ये जो मेरा पोस्चर देख रहे हैं, ये आपने जब से बोला है सर मेरा पोस्चर हुआ है। बट अल्टीमेटली हमेशा मेरे को अप्लायंस बोलते रहते हैं कि भाई सब सही है, बट पोस्चर सही कर ले, और ये जरूरी है, मैं हमेशा मानता हूँ। बट आपने बोला, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अल्टीमेट प्रोफेशनल की तरह मैं रह सकूँ और बातें कर सकूँ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद रहा सर। और आप जैसे लोगों के साथ में मिलके काम करने में सर और मज़ा आएगा। और ये डेफिनेट फॉर श्योर है सर कि हमारे जो हमारे ग्रेट अप्लायंस के टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर है, जो आने वाले टाइम में पूरी इंडिया में इस तरह के धुरंधर और किसी की टीम में नहीं पाए जाएंगे। थैंक यू सो मच रजनीश सर। और हमारे कोई भाई बंधु जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, तो 1-2 मिनट का टाइम है, अपने आप को अनम्यूट करके जरूर रखें। वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग अमितेश सर। बोलिए सर।
वेरी गुड मोदीकर मॉर्निंग, क्या बात है मनोज सर, आज तो लग रहा है कि आज वाकई में दम है सर। लेकिन 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 लेकिन